नमस्कार दोस्तों, आज हम मुलाकात करेंगे लव वर्मा सोसाइटी से। बहुत ही पुराने जुड़े हुए हैं, 2018 से सोसाइटी में रह रहे हैं और ये बताएंगे हमें सोसाइटी से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं जिनके ऊपर डीएलएफ मैनेजमेंट, जेएलएल आदि का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान आकर्षित हो। लव जी, आप सोसाइटी में क्या महसूस कर रहे हैं आज? नमस्कार खंडेलवाल जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और मैं 2018 अप्रैल से इस सोसाइटी में रह रहा हूँ और जो मैं महसूस कर रहा हूँ 2018 में जैसी सोसाइटी थी ये वैसी बिल्कुल भी नहीं रही। और स्पेशली जब से डीएलएफ मिड टाउन आया है, जब से डीएलएफ मिड टाउन लॉन्च हुआ, तब से हमारे सारे अधिकारों का हनन करके सारे के सारे हमारी फैसिलिटीज़ डीएलएफ मिड टाउन की तरफ मोड़ दी गई। चाहे आप सड़कों का हाल देख लें जा करके, चाहे हमारी मेन गेट की एंट्री देख लें, और चाहे आप पानी की अगर बात करें तो पानी जो हमारा अधिकार है जिसपे, वो पानी भी हमारा डीएलएफ मिड टाउन को दिया जा रहा है। ये किस हद तक सही मानते हैं आप इसको? खंडेलवाल जी, अगर सही की बात करें तो मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता, क्योंकि कैंप चार्जेस हम जो पे कर रहे हैं वो डीएलएफ मिड टाउन पे नहीं कर रहा। डीएलएफ मिड टाउन अगर कुछ कैंप चार्जेस पे करेगा तो उसकी फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए, लेकिन जो कैंप चार्जेस हम पे कर रहे हैं उसकी फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए। जो टावर सीएसपी के टावर्स बने हैं जिन पे जो एसी लगे हुए हैं, हाँ जी, किसी भी समय वो गिर सकते हैं। सर आज सारे गिरावने और गिरावने हो रहे हैं। आज भी कुछ शिकायतें हमें प्राप्त हुई है कि कुछ टुकड़े वहाँ पर गिरे हैं जो कईयों को चोटिल होने से भी बचा है। तो उसके बारे में क्या करना चाहिए? सर, अगर आपने कोई बिल्डिंग खड़ी करी है, फिर चाहे वो डीएलएफ फेज 1 हो, फेज 2 हो, चाहे वो सीएसपी हो, वो आपको मेंटेन करनी चाहिए। अगर आप मेंटेन नहीं करोगे, उसकी मरम्मत नहीं होगी टाइम टू टाइम, तो वो सिर्फ बालकनी ही नहीं, सिर्फ एसी ही नहीं, वो बिल्डिंग की पूरी बालकनी भी नीचे झड़ के गिर सकती है। और ये जो फेज 1, फेज 2 के साथ जो पक्षपात होता है, दोहरा रवैया अख्तियार किया जाता है। फेज 3 में आप लोग जा नहीं सकते, आप लोगों के फ्लैट दिखा करके फेज 3 बेचा गया, आज मिड टाउन बेचा जा रहा है और आपको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। ये कहाँ किस हद तक सही है? सर, अगर हम बात सही और गलत की करें तो आप मुझे ये बताइए कि जब हमें गोल्फ कार्ट लेनी होती है और हम फेज 3 के गोल्फ कार्ट को रोक लेते हैं तो वो हमें सीधा मना कर दिया जाता है कि वो गोल्फ कार्ट आपके लिए नहीं है, वो फेज 3 के लिए है। लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारे सामने फेज 3 के लोगों को हमने ड्रॉप किया मेन गेट तक या पीछे केपी गेट तक। तो आप मुझे ये बताइए कि इतना भेदभाव क्यों? हम फेज 3 में एंट्री नहीं कर सकते, वहाँ स्पेशल बूम बैरियर लगे हुए हैं, आपकी एंट्री है ही नहीं वहाँ पर। लेकिन फेज 3 वाले जब मर्जी आकर के अपने कुत्ते लेकर के आते हैं, अपने कोई ड्राइवर घूम रहे हैं, उनके कोई भी घूम रहा है, कोई चेक नहीं है। ना ही केपी गेट से चेक है, ना ही यहाँ से चेक है, कोई चेक नहीं है। सीएसपी के लोग उठ के आते हैं, डीएलएफ फेज 1, फेज 2 आराम से अपने कुत्ते घुमाते हैं पूरे के पूरे उसमें सोसाइटी के अंदर और चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कई इशूज हैं, कभी आपने जेएलएल डीएलएफ के सामने कभी उठाए हैं ऐसे इशूज? सर, बहुत बार उठाया है, कितनी बार मीटिंग्स हुई हैं, कितने ईमेल डाले गए हैं, लेकिन अब तक डीएलएफ सामने नहीं आया है बात करने के लिए। और एक ये आजकल आरईसीडी का इशू बनाया हुआ है जेएलएल ने, डीएलएफ ने। आरईसीडी के लिए डेली लोगों को मेल डाली जा रही है, एक तरीके से मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है, लोगों से पेमेंट मांगी जा रही है। ये किस हद तक सही है? ये डीएलएफ को अपने एंड पे करना चाहिए या इसको रेजिडेंट से लेना चाहिए? खंडेलवाल जी, आप मुझे ये बताइए ना कि ये रेजिडेंट्स को क्यों पे करना चाहिए? हम ऑलरेडी कैंप चार्जेस जो पे कर रहे हैं वो ऑलरेडी इतना हाई है कि उसके बाद हम आरईसीडी चार्जेस क्यों पे करें? ये तो डीएलएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की। और कई रेजिडेंट्स ऐसे हैं जिसने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो उसका वो रिसीव हुआ है फंड्स, वो रिफंड होना चाहिए। वो रिफंड बिल्कुल। इन सभी विषयों को लेकर के और इन सभी गंभीर विषयों के ऊपर अभी एक ज्वाइंटली कार रैली निकल रही है, क्या आपको उसके बारे में जानकारी है? सर, मुझे बिल्कुल जानकारी है। वो 1 फरवरी को हमारे यहाँ नीट से शुरू होगी और पूरे सीजी का राउंड काट करके ये अपना डीएलएफ मिड टाउन पे रुकेगी, जो शाम 4 बजे शुरू होगी 1 फरवरी को। और मैं चाहता हूँ लोग आगे से आगे आएँ, सपोर्ट करें इस रैली के अंदर, अपनी अपनी गाड़ियाँ लाएं और डीएलएफ के अगेंस्ट और जेएलएल के अगेंस्ट ये हमारे को रैली निकालनी चाहिए। तो इसमें आप क्या उम्मीद करते हैं कि आप तो रहेंगे आपके साथ, और आपके कितने मित्र रहेंगे? सर, मैं कोशिश ये करूँगा कि मेरे साथ साथ कम से कम मेरे 15-20 फैमिली जो हैं यहाँ पर, फैमिली जिनको मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ, तो वो आगे से आगे आएँ, इसमें पार्टिसिपेट करें। क्योंकि हम यहाँ सिर्फ स्कैम चार्जेस को लेकर के या आरईसीडी चार्जेस को लेकर के परेशान नहीं है, हम यहाँ पे पानी को लेकर के बहुत परेशान है। 2018 से लेकर के अब तक हमारे बाल आधे हो गए हैं, डेली नहाते इतने बाल निकलते हैं। क्यों?
सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पानी की क्वालिटी जो है TDS है, इट्स वेरी हाई, एंड पानी की क्वालिटी बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार। ठीक है लव जी, आपने बहुत ही अपने बहुमूल्य सुझाव दिए थैंक यू। और ये आपके सुझाव आपके माध्यम से सभी सिटी निवासियों तक भी पहुंचेंगे और आशा करते हैं JLL और DLF की कुंभकर्णीय नींद को जगाने के भी काम आएंगे और समय समय पर हम इसी प्रकार के ड्राइव चलाकर और भी निवासियों के व्यूज लेकर ऊपर पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। और मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और DLF कैपिटल ग्रीन से संबंधित समस्याएं और उनके समाधान के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।